अकाउंटिंग एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते इस सब्जेक्ट को सही तरीके से और समझ कर पढ़ा जाए। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो अकाउंटिंग आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। आपके लिए अकाउंटिंग को इजी बनाने के लिए मैंने खुद का स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है, जो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम जो भी स्टडी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 15-20 मिनट अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, आप अकाउंटिंग को यूं चुटकियों में आप जनरलिटीज बना पाएंगे। इसकी मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, भले ही आपने इससे पहले कभी भी अकाउंटिंग का ए भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच यानी जीरो से आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्या है इसके रूल्स और कैसे हम जनरलिटीज को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने दो चीजें लिखी हैं, एसेट्स और एक्सपेंस। पहले हम बेसिकली बात करने वाले हैं एसेट्स की। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं तो आपको पहले इन दो वर्ड्स पे मास्टरी कर लेनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए एसेट्स कहते किसे हैं। आमतौर पर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उससे ये कहते हैं मैंने ये खरीदा, मैंने ये बेचा। उनमें से कई सारा यानी लगभग 80% हिस्सा जो होता है वो एसेट्स होता है। अगर हम बात करें एसेट्स कहते किसे हैं, तो एसेट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनका लाभ हमारे द्वारा भविष्य में लिया जाएगा। कोई भी एक चीज़ जो आपके पास है जिसका आप लाभ फ्यूचर में लेंगे उसे आप एसेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हाथ में कैश है, इसको क्या कहेंगे, एसेट्स है आपका। आपके पास कंप्यूटर है, ये क्यों है, आप इसे बाद में यूज़ करेंगे। देखिए प्रेजेंट में आप यूज़ कर रहे हो ना यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप इसे फ्यूचर में ज़रूर यूज़ करेंगे, ये सभी आपके एसेट्स ही कहलाते हैं। ऐसे ही आपके बैंकों में पड़ा हुआ पैसा क्या है, एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसका लाभ आप भविष्य में लेंगे। आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं जिसको हम सन्डी डेप्टर कहते हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि आप उससे लाभ भविष्य में लेंगे, आप उससे पैसे बाद में वसूल लेंगे। ऐसे ही आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है, आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, आपके पास मशीन है, कुछ भी ऐसा है जिसका लाभ आप फ्यूचर में ले पाएंगे, इन्हें हम एसेट्स कहते हैं। आमतौर पर हम जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं उसे ही अकाउंटिंग में एसेट्स कहा जाता है। यहाँ पर अभी फिलहाल हम एक्सपेंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एसेट्स की बात करते हुए पहले जनरलिटीज को बनाना सीखते हैं। एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे एसेट्स का मतलब क्या है। एसेट्स का मतलब हर एक वो चीज़ जो आपके पास है जिसका लाभ आप फ्यूचर में लेंगे उसे आप एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास माउस है, मैं लाभ फ्यूचर में लूँगा, ये हमारा एसेट्स है। मेरे पास लैपटॉप है, इसका लाभ मैं फ्यूचर में लूँगा, ये मेरा एसेट्स है। मेरा माइक, ये भी मैं लाभ फ्यूचर में लूँगा, मेरा एसेट्स है। यहाँ तक कि मेरे कपड़े जिनका लाभ मैं फ्यूचर में लूँगा, ये सारे के सारे मेरे एसेट्स ही है। अब ध्यान रखिए एसेट्स के भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग करते समय अगर हमें एसेट्स का लेन देन करना है तो इनकी जनरलिटियाँ कैसे करेंगे। तो सीधे कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा। फिलहाल आप एक्सपेंस को छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सिर्फ एसेट्स की बात कर लीजिए। अगर आपके पास कभी भी एसेट्स बढ़े तो आप उनको बाई करेंगे यानी डीआर करेंगे, और कभी भी घटे तो आप उनको टू या सीआर करेंगे। बेसिकली कुछ भी ऐसा हो जिससे आपके पास एसेट्स बढ़े तो आप उसको बाई या डीआर करेंगे, और कुछ भी ऐसा हो जिससे आपके एसेट्स घटे तो आप उन्हें टू या सीआर करेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूं, इन रूल्स को आप नोट करते जाइए अगर आप नोट करना चाहें। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए समझाने के लिए एक एंट्री लिखी गई है, लिखा है फर्म ने परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 रुपए का। आप अगर 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदेंगे तो पहली चीज कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए खरीद रहे हैं इसको क्योंकि आप इसे लाभ भविष्य में लेंगे, फ्यूचर में आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो कंप्यूटर क्या हुआ, आपका एसेट्स हो गया। ठीक है, जब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपके पास क्या बढ़ेगा, क्या प्लस होगा, ऑब्वियसली कंप्यूटर प्लस होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने प्लस कर दिया है कंप्यूटर जो कि मेरे लिए एसेट्स है। कितने का है, 50,000 रुपए का। अब जब आप कंप्यूटर किसी से खरीदेंगे तो आपको फ्री में नहीं देगा कोई, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आपका प्लस हुआ और उसके बदले कैश आपको देना पड़ा तो कैश आपका माइनस हुआ। तो यहां पे मैंने क्या किया, कैश जो कि एसेट्स था उसको माइनस कर दिया, कितना, 50,000। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि जब भी एसेट्स प्लस हो उसे बाय करें और जब भी एसेट्स माइनस हो उसे टू करें। यानी कि आपका जो अगर हम इंटी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहां से प्लस सिंबल हटाऊंगा,
यहाँ पर हम यूज करेंगे बाई का। तो मैंने बनाया बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज और हमने यहाँ से माइनस हटाया, उसकी जगह पे कर दिया 2, तो ये आपकी एंट्री बन गई 2 कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। है ना आसान। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए आपने फर्नीचर बेचा है 30,000 रुपए का। दूसरी एंट्री है फर्म सोल्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज। जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर आपका घटेगा या बढ़ेगा, सोचिए। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे थे तो कंप्यूटर बढ़ रहा था, लेकिन जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर आपका घटेगा। ठीक है, फर्नीचर आपकी प्रॉपर्टी से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो पैसा आपका प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इस बार मैंने फर्नीचर को माइनस कर दिया, जो कि एसेट्स था। कितने का था, 30,000 रुपए का, और उसके बदले मुझे क्या मिला, मुझे मिला कैश। तो मैंने क्या किया, कैश को प्लस कर दिया। कितने का, 30,000 रुपए का। अब रूल क्या कहता है, माइनस सिंबल हटाइए और 2 लगाइए, प्लस सिंबल हटाइए और बाई लगाइए। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज बाई कैश अकाउंट 30,000 रुपीज। है ना आसान। ऐसे कोई भी एंट्री हो, बस आपको प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। अगली एंट्री लिखी हुई है, मान लीजिए इस बार फर्म ने क्या किया है, फर्नीचर सोल्ड किया है, यानी बेचा है 30,000 रुपए का, और कंप्यूटर खरीदा है 50। मान लीजिए दोनों एंट्रियां एक साथ होती तो क्या होता, एक साथ दोनों ही काम हो रहे हैं। मैं कंप्यूटर खरीद भी रहा हूं 50 का और फर्नीचर बेच भी रहा हूं 30 का। अब अगर हम इनको मर्ज करके बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी ज्यादा एंट्रियां हो प्लस माइनस करते चले जाइए और आपका वो एंट्री बड़े ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने फर्नीचर 30,000 रुपए का बेचा, तो तुरंत आप माइनस कर दीजिए फर्नीचर, कितना, 30,000। ठीक है, और उसके बदले पैसा आपको मिलेगा, तो प्लस कर दीजिए कैश, कितना, 30,000, माइनस फर्नीचर 30,000 प्लस कैश 30,000। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर खरीदना है, तो कंप्यूटर आपका बढ़ेगा तो बाई कंप्यूटर आ जाएगा, नहीं प्लस कंप्यूटर आ जाएगा आपका, कितना, 50,000 रुपए, और उसके बदले आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा, तो कैश आपका माइनस हो जाएगा 50,000। अब यहाँ पे टोटल देखिए, अगर हम इनको फिल्टर करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका फर्नीचर है 30,000 रुपए और कंप्यूटर है 50,000 रुपए, तो पहले इनको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे कैश है, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो कंप्यूटर लिखा हुआ है नीचे 50, इसका प्लस था, तो मैं क्या करूंगा, प्लस हटाऊंगा और इसको बाई कर दूंगा, तो बन जाएगा बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज। इसके साथ कैश था 2 का, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, कैश 50,000, चूंकि माइनस है तो 2 आएगा। ऊपर वाले को सिंपली आप माइनस हटाएंगे तो 2 लगेगा, 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000, और यहाँ पे कैश से पहले प्लस लगा हुआ था, तो बाई आ जाएगा आपका कैश 30,000 रुपीज। अब आप इसको मर्ज करिए, तो मैं तो लिख देता हूं पहले बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज, 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज। अब यहाँ पे कैश देखिए, 2 का कैश है 50 और बाई का कैश है 30, तो किसका बचेगा, 2 का या बाई का। 2 का है 50, बाई का है 30, तो किसका बचेगा, 2 का बचेगा। 2 मतलब माइनस और बाई मतलब प्लस, तो क्या आ जाएगी आपकी फाइनल एंट्री आएगी, बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज, 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज एंड 2 कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। है ना आसान। कोई भी एंट्री हो, आप उसे बड़ी ही आसानी से प्लस माइनस की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पे ये 7वीं एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ फर्म ने ओपन किया है बैंक अकाउंट HDFC में और 20,000 रुपए डाल दिए हैं। अब आप ये बताइए, अगर SBI बैंक में आपने 20,000 रुपए जमा किए तो आपके पास से क्या घटा, ऑब्वियस सी बात है, कैश घट जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से बैंक जो कि HDFC थी उसको बढ़ाया 20,000 से और कैश घटा दिया। एंट्री क्या बन गई, बनी बाई HDFC अकाउंट 20,000, 2 कैश अकाउंट 20,000। अगली एंट्री लिखी है, फर्म ने इस बार 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं SBI बैंक से BOI बैंक में। SBI बैंक में पैसा पड़ा था, वो भी आपका एसेट्स था, BOI बैंक भी आपका है, वो भी एसेट्स है। इस बैंक से निकाल के इस बैंक में डालेंगे, तो जिस बैंक में डालेंगे वो बैंक बढ़ेगी और जिस बैंक से निकालेंगे वो बैंक घटेगी। तो 2 में SBI जो घट रही है, और किस में पड़ रहा है आपका पैसा पड़ रहा है BOI में, तो BOI बढ़ जाएगा। यानी अगर हम इसकी फाइनल एंट्री बनाएंगे तो प्लस BOI होगा आपका 50,000 माइनस SBI होगा 50,000। एंट्री बना दीजिए, तो यहां से आप प्लस हटाइए और बाई कर दीजिए, बाई BOI अकाउंट 50,000 टू SBI अकाउंट 50,000, बन गई एंट्री आपकी। अगला लिखा हुआ है, फर्म ने इस बार विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपए HDFC बैंक से। आपने HDFC बैंक से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, तो क्या करेंगे आप, कैसे बनाएंगे आप इस एंट्री को, सोचिए ना। जब आप HDFC बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके पास क्या बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है आपके पास कैश बढ़ेगा,
क्योंकि आपने कैश निकाला है। तो कैश बढ़ गया, कैश प्लस हुआ। घटा क्या है? आपका वो बैंक घट गया जिससे आपने पैसा निकाला है। तो कैश प्लस हुआ, एचडीएफसी माइनस हुआ, और आपकी फाइनल एंट्री अगर हमें बनानी होगी तो बनेगी बाय कैश अकाउंट 10,000 टू एचडीएफसी अकाउंट 10,000। अब यहां पे एक और एंट्री है, फर्म ने इस बार ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है 10,000 बाय एचडीएफसी। तो खैर ये एंट्री तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये एक्सपेंस से संबंधित है। तो बेसिकली अब तक इतना हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि अगर कभी कैश का लेन देन करना हो या फिर किसी एसेट्स का लेन देन करना हो तो प्लस होने पर आपको बाई करना है और माइनस होने पर आपको टू करना है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आप एसेट्स का लेन देन चुटकियों में कर सकते हैं। कोई भी आपसे बस मुंह से बोलेगा और आप उस जनरल एंट्री को बना पाएंगे। मेरे से बोल रहा है मैंने लैपटॉप खरीदना है तो मैंने बाय लैपटॉप कर दिया, आप पेमेंट जिस माध्यम से किया होगा वो टू में कर देंगे। नहीं किया होगा तो फिर अब इतना पकता है कि बाय में आपका लैपटॉप जाएगा तो टू में फिर पार्टी का नाम डालेंगे, अगर उधार हो जाएगा। वो हम आपके आगे चल के वीडियोस में बताएंगे, लायबिलिटीज के हैं ये टॉपिक्स। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम पहले बात कर रहे थे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का, एसेट्स से संबंधित। एसेट्स का परचेज एंड सेल अगर हम करते हैं तो उनको हम जनरल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इस वीडियो को जो भी मैं स्टडी मटेरियल यूज करूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो के पूरे वीडियो को थ्रू आउट में मैं पासवर्ड आपको देता रहा हूं। तो आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पासवर्ड स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दिया होगा। अगर आपने पासवर्ड को नोट कर लिया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, एक्सट्रैक्ट करिए और उसके लिए उस पासवर्ड को एंटर करिए। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर मिलेंगे हम अगले एक्सपेंस पे बात करेंगे। अगर हमें एक्सपेंस का परचेज सेल करना है तो इसका रूल क्या है, कैसे हम अकाउंटिंग में इन जनरल एंट्रीज को बनाएंगे चुटकियों में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। जल्द मिलते हैं, तब तक अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।